वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और नीट एग्जाम क्लासेस आईआईटी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो क्लासेस चल रही हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे कुछ, और उनका जवाब आपको देना है, अपने आप को टेस्ट करना है। इससे पहले जो फिजिक्स के लेसन है वो हम लोग लर्न कर चुके हैं, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन है। देखना है कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना इंप्रूवमेंट करने की और भी आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावक का नियम देने वाले यूनानी वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहले आपने भौतिक जगत का पहला लेसन आपने पढ़ा फिजिक्स में, तो उस फिजिक्स में से ही ये सारा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक है, उसी क्वेश्चन बुक से ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके चार ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। अब जरा सोचिए, उत्प्लावक का नियम देने वाले वैज्ञानिक यूनानी वैज्ञानिक का नाम क्या है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि उत्प्लावक का नियम देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, यूनानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब ये यूनानी वैज्ञानिक, हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से न्यूटन है, आर्किमिडीज है, गैलीलियो है, फैराडे है। आपको सही आंसर बताना है। आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा, अब चेक करेंगे इसका सही जवाब क्या होता है। तो सही जवाब आपका है आंसर 2 होगा इसका, यानी इट मींस उत्प्लावक का नियम देने वाले यूनानी वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, उत्तोलक का नियम, उत्तोलक का नियम की खोज किस यूनानी वैज्ञानिक ने किया। यहां भी देखिए, यहां नियम भी है। आप देखिए, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। उत्तोलक का नियम किस उत्तोलक का नियम की खोज किस यूनानी वैज्ञानिक ने किया। यानी उत्तोलक का नियम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो भी कहां के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ यूनान के वैज्ञानिकों के ऑप्शन आए हुए हैं। अब क्या सही है क्या गलत है ये आप चेक करके बताएंगे। न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। यानी वह कौन सा वैज्ञानिक है, वो भी कौन सा, यूनान का, जिसने उत्तोलक के नियम की खोज किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, अब तक आपने सोच लिया होगा। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका भी जवाब क्या होगा आपका, 2। नहीं, जो नंबर 2 ऑप्शन है वो सही है। यानी ये आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने उत्तोलक का नियम की खोज की अवधारणा प्रस्तुत किया था, सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, समय भी आपके पास ठीक इसी तरह से नीट एग्जाम में आपको इतनी ही टाइम मिलेगा और इसी में आपको टिक करते हुए चलना है। ठीक है, तो दोनों तरह से बिल्कुल ही डायनेमिक तरह से हम इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 मिल जाएगा, वहां से आप इस वो भी देख सकते हैं। वो सब क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा जो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, जड़त्व का नियम की खोज करने वाले इटली के वैज्ञानिक का नाम है। यानी जड़त्व के नियम को खोज करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो इटली के थे। और इटली के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़त्व के नियम की खोज किया, उनका नाम क्या है। अब चार ऑप्शन आपके पास आएंगे, चार ऑप्शन आप देखिए, न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली और फैराडे। अब जरा डियर स्टूडेंट सोचो, इसमें कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर, गलत आंसर होगा तो माइनस मार्किंग आपकी होगी नीट एग्जाम में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका जो जवाब होना चाहिए बिल्कुल 100% सही होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब होता है नंबर 3, यानी इसका क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। जड़त्व का नियम की खोज करने वाले इटली के वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो गैलीली। पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। कई जगह शब्द आएगा, जैसे मान लीजिए कि कई जगह आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि नाम दो भागों में बटा होगा, उसमें सही जवाब आपको देना होगा। ये हो गया ये सीरीज। अब तक आप देख चुके होंगे कि कितने आंसर का जवाब आपने सही दिया है। ठीक है, ये काउंट करते चलिएगा, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद से कि आप की तैयारी किस स्तर की हो चुकी है, किस लेवल की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत का आविष्कार किस हॉलैंड वैज्ञानिक ने किया। यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे। ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन ही क्लियर कर दिया कि वह हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज किया या दिया, उस पर अपना योगदान दिया, आविष्कार किया। उनका नाम क्या था। चार ऑप्शन आपके पास है,
आपने अब तक देख लिया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका है क्रिश्चियन हाइगेंस, आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली और फैराडे। ये 4 ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना भी होता है आपको एग्जाम में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का आविष्कार और किस हाईलैंड का वैज्ञानिक। अब देखो हाईलैंड में बहुत सारे वैज्ञानिक होंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि हाईलैंड के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का आविष्कार किया था। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो बिल्कुल सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। अब तक आपने देख लिया होगा क्या सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी प्रकाश का तरंग का सिद्धांत का आविष्कार हाईलैंड के जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्रिश्चियन हाइगेंस याद रखिएगा। और क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चन से तमाम तरह से घुमा के पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को टेस्ट लिया जा सके, बच्चे अपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और एक अच्छा डॉक्टर मिल सके इस देश में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज करने वाले इंग्लैंड वैज्ञानिक है। यानी अब देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी खोज किसने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया था। अब इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन है भाई? इंग्लैंड के वैज्ञानिक की सूची आ गई। 4 ऑप्शन आपके पास आए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपको चेक करना है। अब आपने अब तक चेक कर लिया होगा। चलिए राइट आंसर देखते हैं, इसमें सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज करने वाले जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आइजक न्यूटन। क्या नाम है? आइजक न्यूटन। जी हाँ, जिसे आप न्यूटन के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है आइजक न्यूटन। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर एक शब्द आ गया, आइजक न्यूटन भी आ गया और इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन न्यूटन आ गया, अब किसको ट्रिक करोगे? आप अपने एग्जाम में आइजक न्यूटन को 100% सही मानोगे या केवल न्यूटन को सही मानोगे? तो डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में आपको आइजक न्यूटन अगर आप टिक करते हैं तो वो राइट आंसर होगा। अगर केवल न्यूटन आपने टिक कर दिया तो वो अधूरा नाम होता है और फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक ने गति के नियम की खोज किया? इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक ने गति के नियम की खोज किया? 4 ऑप्शन आपके पास है डियर स्टूडेंट, 4 ऑप्शन है आपके पास। आप चेक करिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्रिश्चियन हाइगेंस, न्यूटन, आइजक न्यूटन और फैराडे। अब तक आपने चेक कर लिया होगा और सही आंसर गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा। एसएसटी नीट क्लासेस आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा चुका है, हर एक चीज कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने अब तक उन लेसन्स को नहीं देखा तो आप जा करके उस लेसन को देखिए। घर बैठे हुए बगैर किसी खर्चे के आप जहां भी हैं, जिस सिटी से हैं, जिस गांव से हैं, आप नीट एग्जाम पहली बार में पास कर सकते हैं यदि आपने बहुत ही सावधानी से हर एक चीज को जाना और समझा। तो 100 में 100 ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका राइट आंसर होता है नंबर 3। इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक ने गति के नियम की खोज किया था? तो डियर स्टूडेंट्स, वे वैज्ञानिक जो है वह है आइजक न्यूटन ने गति के नियम का खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। परावर्ती दूरदर्शक का सिद्धांत किस इंग्लैंड वैज्ञानिक ने दिया? हर एक क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सिद्धांत भी आ रहा है और वह सिद्धांत किस देश से संबंधित है ये भी आ रहा है। 2 बातें आपको क्लियर हो जा रही है और फिर वैज्ञानिक का नाम। यानी एक क्वेश्चन आप 3 तरीके से तैयार कर रहे हैं। पहला क्या हो रहा है कि अब देखिए, परावर्ती दूरदर्शक का सिद्धांत किसने दिया, ये ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। परावर्ती दूरदर्शक का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी वे में तैयार होते जाएंगे और आप देखेंगे कि खेल खेल में हर एक चीज आपको लर्न होगा, याद होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। आप परावर्ती दूरदर्शक सिद्धांत के संबंध में है। अब आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो राइट आंसर है वो आंसर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर अब आपका होगा वह है नंबर 3, यानी आइजक न्यूटन। परावर्ती दूरदर्शक का सिद्धांत भी किसने दिया था? आइजक न्यूटन ने दिया था, जो कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और याद रखें। किस इंग्लैंड वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किया था? किस इंग्लैंड वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किया था?
तो डियर स्टूडेंट, चार ऑप्शन आपके पास आ गए। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होता है नंबर 4, यानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के। क्या खोजा था इसने? इन्होंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी राय दी थी, जो आज पूरी दुनिया उस चीज को मानती है साइंटिफिक वे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? इंग्लैंड के किस वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? चार ऑप्शन आपके पास आएंगे। ये चार ऑप्शन आपके पास आ गए। अब आपको देखना है किसने कहा था। फैराडे, न्यूटन, आइजक न्यूटन, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आते हैं। एसएसटी नीट क्लासेस की ये कोशिश रहती है कि आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियर तरीके से, बगैर किसी कंफ्यूजन के आप तक पहुंचाई जाए। तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी वह वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है इसके बारे में अपना सिद्धांत प्रतिपादित दिया था, उनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज के बारे में अपना योगदान दिया था या खोज किया था? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, खैर अदरवाइज उससे कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया था? अब यहाँ खोज किसने किया था ये आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। इसमें चार ऑप्शन आपके पास है। जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, क्या खोजा था इन्होंने? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। चार ऑप्शन आपके पास आ गए। राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किया था और इस पर अपना प्रिंसिपल, अपना सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इंग्लैंड वैज्ञानिक हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इंग्लैंड वैज्ञानिक हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। क्या नाम था? अब देखिए, नाम देखते हैं तो इनका नाम क्या होगा? नाम होगा, ये ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है W.K. रोजन। W.K. रोजन इलेक्ट्रॉन के बारे में आ रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये जो आपका जो सही आंसर होगा वो होंगे J.J. टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो कौन थे? J.J. टॉमसन। तो यहाँ पे ये कुछ जानबूझकर मिसप्रिंट किया गया है, आपको चेक करने के लिए, आपको देखने के लिए कि क्या आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो ये बीच बीच में मैं बताता चलूंगा क्या मिस्टेक किया गया, क्यों किया गया, ये और भी आगे हम बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है J.J. टॉमसन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहाँ आंसर 1 नहीं सही होगा, आंसर 4 सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के किस वैज्ञानिक ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किया था? पोलैंड के किस वैज्ञानिक ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किया था? अब यानी पोलैंड के वैज्ञानिक है कौन? रेडियम की खोज करने वाले, पोलोनियम की खोज करने वाले वो वैज्ञानिक। अब कौन थे भाई, क्या था? अब यहाँ पे चार विकल्प आपके पास आ गए, चार ऑप्शन आ गए। जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा नंबर 3, यानी मैरी मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। तो मैडम क्यूरी के नाम से भी आप जानते हैं, मैडम क्यूरी के नाम से भी कई जगह ये चर्चा आता है, क्यूरी शब्द भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका पूरा नाम था मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। ने क्या किया था? रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन पोलैंड के किस वैज्ञानिक से संबंधित है? चार ऑप्शन होंगे आपके पास, ये आप अब तक देख चुके होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन है, सबसे पहले क्यूरी आता है, फिर आता है आपका जगदीश चंद्र बोस, मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी एंड J.J. टॉमसन। राइट आंसर क्या होगा? वो होगा राइट आंसर नंबर 3, यानी मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का अध्ययन
किया था और उस पे अपना सिद्धांत दिया था। जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का विद्युत नियम दिया था? जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का विद्युत नियम दिया था? अब यहाँ जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, प्रकाश के विद्युत नियम दिया था इन्होंने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका आपको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश का विद्युत नियम दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपेक्षिकता का घनत्व सॉरी आपेक्षिकता का सिद्धांत किस जर्मनी वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत किस जर्मनी वैज्ञानिक ने दिया था? अब जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, ये चार ऑप्शन आपके पास आते हैं। इन चार ऑप्शन में से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन आता है, कॉस्मिक विकिरण की खोज करने वाले ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक हैं। कॉस्मिक विकिरण की खोज करने वाले ऑस्ट्रिया वैज्ञानिक हैं। चार ऑप्शन आपके पास होगा और चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं, चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉस्मिक विकिरण, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आएगा नंबर 4, यानी विक्टर फ्रांसिस हैस ने कॉस्मिक किरणों की खोज करने वाले वह वैज्ञानिक है जो ऑस्ट्रिया से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके सामने आए और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। इसका दूसरा पार्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जितने लेसन समाप्त होते जाएंगे उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।